मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं इसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। आपकी औकात छोटी होती है ना, तो लोग आपको मैसेज में ना सिर्फ एक स्माइली भेज करके छोड़ देते हैं। आपके साथ हुआ होगा, कितने लोगों को आपने हैप्पी न्यू ईयर का लंबा चौड़ा अच्छा खासा मैसेज भेजा होगा और बदले में आदमी ने सिर्फ स्माइली भेज दिया होगा, रिप्लाई भी नहीं किया होगा। समझ जाओ आपकी औकात छोटी है। जब औकात आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तो आदमी कुछ शब्दों में लिख करके आपको रिप्लाई करता है, और जब आपकी औकात एकदम बवंडर वाली हो गई, तब आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर के आपके घर पे आता है आपको देने के लिए। औकात बड़ी करने पे काम करो। कल को जब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे ना, और तुम्हारे दुश्मन तुमको हराने की हर कोशिश करेंगे और तुम हार नहीं रहे होगे, तब वो एक हथकंडा अपनाएंगे जिससे तुम निश्चित हार जाओगे। वो होगा धोखे का हथकंडा। तुम्हारे किसी अपने को अपने साथ मिलाकर तुम्हें धोखे के जरिए तुमको हरा देंगे। रावण जब मर रहा था ना, तो लक्ष्मण को उसने सबसे बड़ी सीख दी थी कि उसने अगर अपना सीक्रेट ना बताया होता तो ये हश्र ना होता उसका। तो कभी भी अपना सीक्रेट, अपना रहस्य किसी को मत बताओ। पता नहीं कब कौन अपना पराया बन जाए और तुम्हारे भेद दुश्मन को देकर तुम्हें बर्बाद कर दे। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएगी। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम। जो टॉपर्स या जितनी अच्छी रैंक आती है और जितनी कम आती है, उसमें फर्क भी फंडामेंटली इसी बात का होता है। नहीं तो नंबर ऑफ आवर्स एवरीडे सभी के पास सेम ही है। हमें बहुत बार लगता है, हाँ इसमें एक बैकग्राउंड का भी डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे हो सकता है बहुत शुरू से ही बहुत अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, कुछ के सर्कमस्टांसेस नहीं रहे, लेकिन उसके अलावा भी डिफरेंस है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो बीच के गैप में, यानी ये जो समय मिलता है, इसमें बहुत अच्छा कवर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस फोकस। यस, इस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ पढ़ते रहने से रेगुलर वैसा सा ही रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपके रिजल्ट्स में, है ना। ये 2 जो दिखाई दे रहे हैं ना बोर्ड पर, सफलता के मूल मंत्र हैं, बेसिक मंत्रास ऑफ सक्सेस। ये समझ लो, जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। जूनियर क्लासेस में अल्फाबेट सीरीज पढ़ी है ना, ए फर्स्ट लेटर है ना, T काउंट करोगे तो 20 पर आएगा, I 9 पर आता है, U 21 पर आता है, D 4 पर आता है, E 5 पर आता है। ये पढ़ा है ना। जरा इन सबका नंबर लिखकर ऐड करके देखना, 1 20 29 20 21 4 5, ऐसे ही इसके साथ भी करना। सरप्राइजिंगली जब तुम इन सब नंबर्स को ऐड करोगे ना, तो एटीट्यूड का भी टोटल 100 आएगा और डिसिप्लिन का भी टोटल 100 आएगा। मतलब अगर किसी भी काम में, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम किसी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, चाहे आर्ट की बात कर रहे हो, किसी की भी बात कर रहे हो, अगर राइट एटीट्यूड और डिसिप्लिन रख लिया तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम गलती क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उसी को और बार बार उसी में समय लगाते हैं, और जो वीकनेस है उसको इंप्रूव करते नहीं है भाई, तो एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। तो चीजें बहुत ही सिंपल है। इट्स ऑल अबाउट एवरीडे। यहाँ पे जैसे एवरीडे यू आर कमिंग हियर एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करना, दैट्स हाउ आप ग्रो करोगे। इट्स वेरी सिंपल। बहुत कॉमन चीज होती है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, जो मेहनत करने की कोशिश तो करता है, पर छोटी छोटी बातों को इग्नोर मार देता है, क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, फोकस कम होता है, तो बारीकियों पे ध्यान नहीं देता, डीप वर्क नहीं करता। एक टर्म होता है इसके लिए, डीप वर्क, वो नहीं करता। और वहीं पे जो दूसरा स्टूडेंट है जिसमें पेशेंस ज्यादा है, फोकस ज्यादा है, फर्क होता है फोकस का, वही बारीकियों पे ध्यान देता है और सिली मिस्टेक्स कम होती हैं और स्कोर बहुत अच्छा आता है। तो स्काई इज द लिमिट। अगर आपने पहचान लिया कि आप किस चीज के लिए बने हो, और अगर वो देखो 2-3 तरह के टैलेंट होते हैं अपने में, कोई ना कोई तो प्रोफेशनली मैच हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो पक्की बात है। और उसमें फिर स्काई इज द लिमिट रहेगी। वो आपको पहले 1 साल में जितना जल्दी समझ जाओ कि आपको करना क्या है, दैट वुड बी ग्रेट। हमेशा लंबा सोचो, दूर का सोचो। हम लोग बहुत पास के बारे में सोचते हैं और बड़ी जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं। ये गड़बड़ है लाइफ में बहुत बड़ी।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मान लो कोई किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन है, उसके चक्कर में या एग्जामिनेशन क्रैक हो भी गई है, अब उसके बाद में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि उनका पूरा फोकस वहां चला जाता है और उसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, बाकी सब जगह से ध्यान हट जाता है। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि एग्जैक्टली कहां पर ध्यान हटना चाहिए और कहां पर ध्यान लगना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप जो कह रहे हो कि हर जगह से ध्यान हट जाता है, एक्चुअल में हर जगह से नहीं हटता है, क्योंकि मैंने ज्यादातर ये ऑब्जर्व किया है, बेसिकली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ इस पे फोकस करना है, सिर्फ ये करना है, सिर्फ वो करना है, जबकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि भाई मुझे सिर्फ इस कमरे में ही रहना है और यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, ये है वो है, और प्लस मेरा माइंड भी स्टेबल रहना चाहिए। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही काम हो सकता है ना, या तो आप कमरे में रह सकते हो या आपका माइंड स्टेबल रह सकता है या बैलेंस रह सकता है लाइफ में। सो अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लेते हैं फाइनेंशियली, तो डर किसके अंदर होगा? जिसको ये पता है कि आज अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो कल मैं कहीं का नहीं रहूंगा या कहीं की नहीं रहूंगा, उसके अंदर डर है। तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो कभी रिलैक्स नहीं रह पाए। बट जिसके अंदर ये है कि अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो इस कंपनी का नुकसान है, मेरे को तो इससे लाख गुना बेटर जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेरे को पता है अगले 10 साल बाद मैं क्या करने वाला हूं, खुद के लिए भी और जिस कंपनी में मैं काम करूंगा या करूंगी उसके लिए भी। तो जिसके पास में ये विजन होती है वो कभी डरता नहीं है, डरती नहीं है। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है वर्ड ऑनेस्टी। इफ यू रियली वांट टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू स्टैंड अलोन, यू हैव टू लिव अलोन, यू हैव टू बी अलोन, यू हैव टू वॉक अलोन, देयर कांट बी एनीबॉडी विद यू। द मोमेंट ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! करियर से बड़ा कुछ नहीं होना, और सबसे बड़ा चीज अगर आप गट से आपके अंदर क्षमता बोलने की तो बोल सकते हैं, दिन भर फोन करके मत डिस्टर्ब किया कर, करियर खराब हो जाएगा, जिंदगी भर पालेगा हमको नहीं ना। गट से ये बोलने का नहीं है तो चुपचाप मीठा जहर के तौर पे करियर बर्बाद, समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धोना होता है, समझ में कि नहीं। 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे।